बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, बात करेंगे हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया है, जिसमें इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जो है वो अपना इस्तीफा गवर्नर के पीके को पेश किया है और इमरान खान ने सोहेल खान आफरीदी को जो है वो नया वज़ीर आला नामजद किया है। और जिसको लेके पाकिस्तान के सियासी हलकों के अंदर जो है वो एक नई डिबेट क्रिएट हो गई है। बाज़ दानिश्वर कहते हैं कि ये जो पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात थे वो जो है वो अली अमीन गंडापुर को जो है वो वजारत आला से हटाने की वजह बने, और बाज लोग जो है वो इसको इमरान खान की रिहाई के हवाले से जोड़ते हैं कि इमरान खान को चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक वफादार और ऐसी क़यादत चाहिए थी जो कि उनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी पॉलिसियां हैं और गाइडलाइंस हैं उनको साथ लेके चले, और इसके साथ साथ जो कौमी सतह के ऊपर एक मूवमेंट है उसको भी जो है वो तकवीत मिल सके। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में जिस तरह आपने देखा होगा कि जब से अली अमीन गंडापुर जो है वो चीफ मिनिस्टर केपी के बने हैं, उसको लेके उन्होंने जो है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी मुतअद्दिद बार जो है वो लॉन्ग मार्च की क़यादत की और वो कि उसमें कोई खातिरख्वाह कामयाबी नहीं हो सकी। लेकिन अली अमीन ने जो है वो मुतअद्दिद बार जो है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो है वो न सिर्फ अपने जो बयानात थे उनको जो है वो प्रमोट किया, बल्कि प्रैक्टिकली तौर पे ऊपर जो है वो मैदान जो सियासत है या इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो मूवमेंट थी उसके अंदर भी सरगर्म अमल रहे। तो नाज़रीन, ये जो एक पॉलिटिकल चेंज आया है, जिस तरह जो सोहेल खान आफरीदी जो नए चीफ मिनिस्टर है उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से तल्लुक रखते हैं और उन्होंने जो है वो ज़माने तालिब इल्मी से ही जो है वो अपनी पॉलिटिक्स है उसका आगाज किया था। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में जो सवाल ये जहन में आता है कि क्या इस तरह की जो लीडरशिप की तब्दीली है, क्या उसके असरात जो है वो इमरान खान की रिहाई पर पड़ सकते हैं? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो सवाल है और बहुत सारे जहनों के अंदर जो है वो ये सवाल आते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान वो 2 साल से ज्यादा का अरसा अडयाला जेल के अंदर गुजर चुका है, जिसमें जो है वो उन्होंने न सिर्फ जो है वो जो अपने ऊपर कायम मुकदमात थे उनको जो है वो फेस किया, बल्कि उन्होंने अडयाला जेल के अंदर से जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट थी उसको भी जो है वो जारी उसारी रखा। तो नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन में इमरान खान के ऊपर जो कायम मुकदमात हैं उसको लेके जो है वो अदालतों के अंदर बहुत सारे केसेस जो है वो ज़ेर समाअत हैं, वो कि जो अहम केसेस थे 9 मई के हवाले से उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान को जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी काफी केसेस जो है वो अदालतों के अंदर पेंडिंग हैं, जिसमें जो है वो इमरान खान के वकला जो है वो रोज बरोज पेश होते हैं। लेकिन अभी भी जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि बाद केसेस जिस तरह अल-कादा ट्रस्ट केस जिसमें इमरान खान को सजा हो चुकी है और इस तरह के कुछ और केसेस भी हैं, लेकिन जो कानूनी जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जो 9 मई के केसेस थे वो एम नजूद के थे और अभी जो बकाया केसेस हैं ये एक पॉलिटिकल जो है वो सियासी नजूद के केसेस हैं और उनकी जो कानूनी बुनियाद है वो ना होने के बराबर है। नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में जिस आपने देखा होगा कि इमरान खान जब से जेल के अंदर गए हैं, मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम है, सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम है और खासतौर पे जो नौजवान हैं, पाकिस्तानी नौजवान हैं, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इमरान खान की पाकिस्तान के अंदर, वो इसको लेके और इमरान खान की सेहत को लेके जो है वो बहुत ज्यादा तशवीश में पाए जाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान की रिहाई के हवाले से, इमरान खान पर जो कायम केसेज हैं उस हवाले से जो है वो अपनी जो डिस्कशन है या अपनी आरा है वो देते रहते हैं। और इसको लेके इमरान खान ने और इमरान खान के वकला ने जो है वो आलमी फोरम के ऊपर भी जो है वो जिस तरह इमरान खान के बेटों ने स्पेशली तौर पे जो इंटरव्यू दिया आलमी जो मीडिया को, उसमें इमरान खान की जो सेहत है उसके हवाले से उन्होंने खासी तशवीश का इज़हार किया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल के अंदर जो है बहुत ही सख्त हालात में रखा गया है और उनकी जो इमरान खान से बातचीत है वो भी नहीं करवाई जाती। तो ना इन खदशात को जिस तरह आपने देखा होगा कि जब
जब अली अमीन गंडापुर या उनकी बहन जो अलीमा खान है वो जब अडयाला जेल जाती थी तो अडयाला जेल से निकल के वो भी जो है वो इन खदशात का इजहार करती थी कि इमरान खान की जो अडयाला जेल के अंदर हालात है या जिस तरह का सलूक किया जाता है उसके हवाले से वो भी मुतअद्दिद बार जो है वो अपनी तशवीश का इजहार करती थी। तो नाज़रीन जो अहम पॉइंट है, अहम जो बुनियादी नुक्ता है कि इमरान खान की जो रिहाई है उस हवाले से इमरान खान के पास अभी क्या ऑप्शन बचे हैं। एक तो कानूनी ऑप्शन हैं लेकिन उसमें जो है वो बहुत ज्यादा पेचीदगियां हैं क्योंकि मुतअद्दिद केसेस जो है वो अदालतों के अंदर ज़ेर समाअत हैं और जिस तरह आपने देखा होगा कि अदालतों के अंदर पहले से जो है वो मुकदमात का बहुत ज्यादा बोझ है, तारीखों को जो है वो आगे बढ़ाया जाता है और जिसके गिले शिकवे जो है वो इमरान खान के वकला ने भी मुतअद्दिद बार किए हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो एक मैसिव जो एक लॉन्ग मार्च है वो ऑप्शन भी इमरान खान के पास मौजूद है, लेकिन उसको लेके इमरान खान की जो पार्टी है या जो लीडरशिप है वो उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इख्तिलाफात पाए जाते हैं। जिस तरह रिसेंटली जो अलीमा खान है उनके और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो इख्तिलाफात थे, इसके अलावा और जो पार्टी क़यादत के अंदर जो है वो हिकमत अमली का फुकदान है उसको लेके जो है वो ये सारी चीजें जो है वो रुकावट हैं। और इससे पहले भी जो है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से लॉन्ग मार्च किए गए लेकिन नाकस हिकमत अमली की वजह से वो उनमें जो है वो कामयाबी नहीं हासिल हो सकी और हुकूमत के ऊपर जो है कोई बड़ा प्रेशर जो है वो क्रिएट करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हुई है। तो नाज़रीन अभी जो वज़ीर आला की तब्दीली है गो के अभी तो उन्होंने अभी हलफ नहीं लिया है लेकिन आने वाले दिनों में ये उनके लिए एक बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा कि वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह जो है वो एक्टिव रखते हैं, खासतौर पे जो कारकुनान के गिले शिकवे हैं और लीडरशिप के अंदर जो एक जो इत्तेफाक का फुकदान है या जो एक इत्तेफाक की राय है उसको लेके जो है और साथ में जो इमरान खान की रिहाई है उस मूवमेंट को लेके जो है वो किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ते हैं और जो कारकुनान हैं उनको किस तरीके से मोबिलाइज करते हैं। तो नाज़रीन ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि सोहेल खान आफरीदी के लिए चैलेंज है कि आने वाले दिनों में जो है वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको किस तरीके से वो प्रोफेशनल तरीके से जो है वो अंजाम देते हैं और खुदा ना ख्वास्ता अगर यही पेचीदगियां और यही जो गिले शिकवे हैं और जो कमी कोताहियां हैं ये बरकरार रहती हैं तो इमरान खान की जो रिहाई है वो मजीद जो है वो पेचीदा हो जाएगी और इसको लेके ना सिर्फ पाकिस्तानी सतह के ऊपर जो है पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो इसके असरात होंगे बल्कि जो आलमी सतह के ऊपर जो एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जो है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो है वो ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। उसको लेके जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो तनकीद की जद में आ सकती है। तो नाज़रीन इस सारी सिचुएशन में जो वज़ीर आला की तब्दीली है आपके ज़हन में क्या ख्याल है कि जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को तब्दील किया गया है उस हवाले से आपकी जो है वो क्या राय है? अपनी जो राय है वो कमेंट की सूरत में जो है वो जरूर लिखें। आपकी जो राय है वो मेरे लिए बहुत ही जो है वो काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।